हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करेंगे 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर कंसर्न टू दी कम्प्लीटली बायोडाइवर्सिटी एंड कंसर्न इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में जो बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनेशनल लेवल की एक इन्वायरमेंटल रिपोर्ट के बारे में बात करना है कि आर्टिक रिपोर्ट कार्ड, ARC से बोलते हैं, इज़ रिलीज्ड बाई मतलब एक आर्टिक रिपोर्ट कार्ड रिलीज होता है एनुअली। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी संस्था करती है, जैसे IMF जिसे बोलते हैं इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, या NOAA नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड CAA क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस, या JIC जापानीज इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। तो देखिए, आर्टिक रिपोर्ट कार्ड, आर्टिक और अंटार्कटिक हमारे दो पोल्स हैं, तो इससे कुछ आइडिया हो रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो आप ये जो करेंसी की बात करता है, और जापानीज इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसीज भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आर्मी डिफेंस के बारे में बात करती हैं। बचा NOA जो कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, और CA क्लाइमेटिक एम्बिशन अलायंस। इनसे आंसर हो सकता है। तो गाइस, जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है NOA नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो होता है वो आर्टिक रिपोर्ट कार्ड एनुअली रिलीज करता है, जिसमें ओशनिक जो आर्टिक पोल पे हमारे होने वाली चेंजेस, उसमें जो पूरे एनुअल जो रिपोर्ट होती है कि क्या चेंजेज आएंगे इन दी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, और जो वहाँ की जो इकोलॉजी है उसके बारे में उसमें मेंशन किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। स्नैक बाइट डेथ इज़ हाईएस्ट इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया। मतलब इंडिया के जो स्टेट्स हैं, पूर्वोत्तर राज्य भी हम उनमें थोड़ा सा स्पेशल आंसर निकलता है, बट यहाँ पे जो आंसर है उसमें पूर्वोत्तर राज्य का कोई भी नाम नहीं है कि स्नैक बाइट से होने वाली डेथ किस स्टेट में सबसे हाईएस्ट है। ऑप्शन में आपके पास हैं उड़ीसा, बिहार, बंगाल एंड झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गाइज है आपका उड़ीसा। ठीक है, अपने ईस्टर्न कोस्ट पे जो कि स्टेट है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा स्नैक बाइट से एनुअल डेथ होती है, रिकॉर्ड डेथ। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है थर्ड। सरपेंट इज़ ए वेब एप्लीकेशन डेवलप्ड बाई WTI ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड में कह रहा है कि एप्लीकेशन विच प्रोवाइड रियल टाइम हेल्प टू स्नैक बाइट विक्टिम्स, या फिर थर्ड एप्लीकेशन विच प्रोवाइड लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो सरपेंट है वो ये सभी काम करती है। सरपेंट एक वेब एप्लीकेशन है जो WTI वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, और ये जो स्नैक बाइट में लोगों की मदद करता है कि जो नियर बाई हॉस्पिटल्स होती हैं उनकी लोकेशन बताता है, और इससे रिलेटेड दूसरी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उन सब के बारे में अपडेट करता है विक्टिम्स को। तो करेक्ट आंसर गाइस जो है वो डी। ठीक है, हॉस्पिटल भी बताता है, और रियल टाइम हेल्प जो होती है ना एग्जैक्ट टाइम पे, वो हेल्प भी करता है, और एक ये वेब एप्लीकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटी और कंट्री विच होस्टेड द एनुअल UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ 2020 की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, मगर क्वेश्चन के फॉर्म में एक क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे होनी थी ये कॉन्फ्रेंस। तो ये कॉन्फ्रेंस होना थी ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड का एक सिटी है। ठीक है, स्कॉटलैंड आप समझते हैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, अब शायद आउट हो गया वहाँ से यूरोपियन यूनियन से। तो करेक्ट आंसर ये है गाइस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, एक पर्सनालिटी है विच इज़ ट्रू अबाउट दी संजय गोभी। संजय गोभी कौन है? वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हैं, कंजर्वेशनिस्ट है, या फिर ही एसोसिएट विद द NCF। NCF क्या होता है? नेचर कंजर्वेशन फेडरेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की फील्ड में काम करती है। तो संजय गोभी हैं वो एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर भी हैं, उसके साथ कंजर्वेशनिस्ट भी हैं, और ये NCF से इनका संबंध है। जैसे हमने बताया था माधव गडगिल जो जुड़े थे आपके BNHS से, उसी तरीके से संजय गोभी का जो संबंध है वो NCF से, नेशनल कंजर्वेशन फेडरेशन से, उसके साथ वो कंजर्वेशनिस्ट भी हैं और वाइल्ड लाइफ रिसर्चर भी हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, अलापुजा इज ए, क्या है ये? देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द टॉप 5 सिटी इन दी UN लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट से पॉइंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, वैसे जनरल कंसर्न का क्वेश्चन है। दूसरा है इट लोकेटेड इन केरला। थर्ड बार इट आल्सो वन दी CSC क्लीन सिटी अवार्ड। CSC का मतलब होता है साइंस फॉर सेंटर फॉर साइंस एंड क्लाइमेट।
या एनवायरनमेंट, ठीक है। सीएससी का मतलब जो लिखा है सीएससी का मतलब इससे तो ये होता है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, वो भी अपना एक एनुअल रिपोर्ट रेटिंग जो है लॉन्च करता है या रिलीज़ करता है। उसमें जो एक सिटी है केरला की, केरला अपना एक साउथर्न स्टेट है, ये यूएन की जो टॉप 5 सिटी है उसमें से स्थान मिला है। तो करेक्ट आंसर ये बात सही है कि केरला में है और इन्हें सीएससी क्लीन सिटी अवार्ड भी से मिला है। तो करेक्ट आंसर गाइस डी, ठीक है। बहुत चर्चा में है ये आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्जोटिक फिश स्पीसीज इज या आर क्या है? नाइल टिलापिया या अफ्रीकन कैटफिश, कॉमन कार्प, थाई पंगस या फिर ऑल ऑफ दी एबव। देखिए एक्जोटिक फिश का मतलब हुआ कि जो हमारे इंडिया में नेटिव नहीं है, दूसरी कंट्री से ला के यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई हैं, उन्हें बोला जाता है एक्जोटिक फिश। तो इसमें जितनी भी फिश है, नाइल टिलापिया, अफ्रीकन कैटफिश है, कॉमन कार्प है, थाई पंगस, ये सभी जो हैं एक्जोटिक फिश हैं। तो करेक्ट आंसर गाइस हियर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्नामेंटल फिश, ठीक है। ये भी देखिए इसे कंसर्न है, फिश के ऊपर क्वेश्चन है, ऑर्नामेंटल फिश नहीं है। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कॉमन कार्प कैसी थी, एक्जोटिक। ऑर्नामेंटल का मतलब हमारे यहाँ की सकर माउथ, गोल्ड फिश एंड ब्लू पर्च, ये सब ऑर्नामेंटल फिश हैं। जो कॉमन कार्प है वो ऑर्नामेंटल फिश नहीं है, ध्यान रखना। कॉमन कार्प कैसी है, एक्जोटिक फिश है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच आर द फॉलोइंग सिटी रिकॉग्नाइज टू हैव द सेंटर फॉर द बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, इस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। जिसे हम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर जो गाइस इसका है वो चेन्नई, मतलब तमिलनाडु की जो कैपिटल है वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इन विच आर द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट मैच, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ बातें हैं, कुछ कॉलम बी में। देखिए रैली फॉर रिवर्स, ठीक है, इसे हमें जोड़ना है कि रैली फॉर रिवर्स का संबंध महाराष्ट्र से, मेंटेन O2 लेवल से, नीति आयोग जिसे ईसा फाउंडेशन बोलते हैं, इसके अंतर्गत मतलब एक फाउंडेशन है, नीति आयोग के अंतर्गत जो मतलब उसका बॉडी है, या फिर एक NGO है। तो रैली फॉर रिवर एक प्रोग्राम है जो ईसा फाउंडेशन, सतगुरु साहब क्या है वो एक प्रोग्राम चलाता है, एक रिवर को साफ़ करने की बात करता है और पेड़ लगाने वाले इन्वायरमेंटल जो कंसर्न इश्यूज हैं उन पर बात करता है कि इन्वायरमेंट या बायोडाइवर्सिटी को कैसे करके मेंटेन किया जा सके। तो इसका क्या संबंध है ईसा फाउंडेशन से। ईसा फाउंडेशन जो आता है नीति आयोग या जिसे प्लानिंग कमीशन पहले कहा जाता था उसके अंडर आता है। तो गाइस पहले का जो करेक्ट मैचिंग है वो एक के साथ है। दूसरा है WCCU वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी चर्चा में था कुछ टाइम पहले ये। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद आता है जैक ट्री। जैक ट्री का जो संबंध आप समझते होंगे, ट्री का मतलब ट्री, एनजीओ, जैक ट्री NGO का नाम तो नहीं हो सकता। जैक ट्री क्या है आपका, मेंटेन O2 लेवल। और वाइल्ड लाइफ सॉस ये SOS ये एक NGO है, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ NGO समझ सकते हैं आप, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में काम करता है। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे ए है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सॉस क्या है, एक NGO है। जैक ट्री मेंटेन O2 लेवल। WCCU का मुख्यालय कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और रैली फॉर रिवर्स इज ए प्रोग्राम ऑफ द ईसा फाउंडेशन दैट अंडर द नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि वेयर MSSRF, बहुत फेमस नाम है, अभी राष्ट्रपति बनाने की बात चल रही थी। MS स्वामीनाथन जो एक प्लांट ब्रीडर्स हैं, जेनेटिस्ट हैं और बहुत थी बड़ी मतलब पर्सनालिटी है एग्रीकल्चर या बायोलॉजिकल साइंस में। 1998 में जो लोकेटेड है, ये इसकी पोजीशन पूछना है कि MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन कहाँ पे है। तो देखिए MS स्वामीनाथन जी जो हैं साउथ इंडियंस हैं और स्पेशली तमिलनाडु से। तो इसका जो उन्होंने अपना फाउंडेशन बनाया वो भी कहाँ बनाया है, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन, और NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की किस मिनिस्ट्री के अंदर जो अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो कि काम करता है, जो पेड़ों के कटान होता है या कुछ ऐसे जो होते हैं गवर्नमेंट और पब्लिक कंसर्न के जो इशूज होते हैं, जब उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तब NGT जो है इंटरफेयर करता है उसमें। तो NGT जो है किस मिनिस्ट्री या किस एक्ट के अंतर्गत काम करता है, तो ये काम करता है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ये तो बहुत ही डिजर्व क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के लिए। 2020 के जो एग्जाम से रिसेंटली द IUCN रेड लिस्ट 2020 की जो कैटेगरी है वो चेंज हुई है फॉर विच एनिमल फ्रॉम द नियर थ्रेटेन टू वल्नरेबल। मतलब एक ऐसे एनिमल का नाम यहाँ बताना है आपको जो नीचे दिए गए, टाइगर, हंगोल, लियोपार्ड एंड वल्चर, जिसकी IUCN की जो कैटेगरी थी पहले किसी और कैटेगरी में था, अब दूसरी कैटेगरी में आ गया, नियर थ्रेटेन से वल्नरेबल में आ गया, ठीक है। तो वो कौन सा एनिमल है?
नियर थ्रेटेंड क्या होता है, वल्नरेबल क्या होता है, इसमें मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, वो पूरा वीडियो देखें तो आपको सभी क्लियर होगा, दोनों पॉइंट ये क्लियर होगा। इसके साथ बहुत सारी और भी कई सारी कैटेगरी, टोटल 9 या 8 कैटेगरी जो होती हैं IUCN रेड लिस्ट में, ठीक है, जिन्हें कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, लियोपार्ड की ये जो कैटेगरी है वो चेंज हुई है, नियर थ्रेटेंड से वल्नरेबल में आ गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉथ, जैसे हिंदी बोलते नहीं, जूलॉजी का जो फॉर्म होता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का क्लास होता है इंसेक्टा, सबसे बड़ा मतलब क्लास होता है पूरे जूलॉजिकल किंगडम में। तो मॉथ जो होते हैं वो यूजेज विच प्लांट एज होस्ट फॉर देयर लार्वी, अपने लार्वी को वो डेवलप करने के लिए, उन्हें मैच्योरिटी तक पहुंचाने के लिए किस प्लांट को एज ए होस्ट यूज़ करते हैं, टोमेटो, शुगर कैन, बीट रूट एंड जूट। तो गाइस मॉथ टोमेटो को एज ए होस्ट प्लांट यूज करता है टू डेवलप देयर लार्वी। एंड लास्ट क्वेश्चन काफ़ी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, कैविटेशंस इज, ये प्रोसेस का नाम है कैविटेशंस, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ द साउंड प्रोडक्शन फ्रॉम द प्लांट अंडर स्ट्रेस, कि अंडर स्ट्रेस जो होती है ना, डिफरेंट टाइप की स्ट्रेस होती है, हैवी मेटल की स्ट्रेस हो सकती है, फ्लड स्ट्रेस हो सकती है, बटर स्ट्रेस हो सकती है, डर्ट स्ट्रेस हो सकती है, बहुत सारी स्ट्रेस होती है, कि उस कंडीशन में प्लांट से एक टाइप की ध्वनि की जो निकलती है उसकी जो प्रोसेस होती है उसे कैविटेशन बोला जाता है। या दूसरे में कहता है कि प्रोसेस ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन फ्रॉम द प्लांट अंडर स्ट्रेस, जब स्ट्रेस में प्लांट होता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फ्लावर तो तब प्रोड्यूस होते हैं जब प्लांट बहुत अच्छी कंडीशन में होता है। तो ये तो सेंटेंस ही नहीं बनने के, अंडर स्ट्रेस में प्लांट में फ्लावर आएंगे, चलो फिर भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है प्रोसेस ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन फ्रॉम द प्लांट अंडर स्ट्रेस, कि उन प्लांट से जो स्ट्रेस में उनसे फ्रूट का प्रोडक्शन की प्रोसेस कहते हैं कैविटेशन। एंड लास्ट वन प्रोसेस ऑफ द रूट प्रोडक्शन फ्रॉम द प्लांट्स अंडर स्ट्रेस, जब प्लांट स्ट्रेस में होता है तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ, जहाँ तक मैं फिजियोलॉजी की बात करूँ तो रुक जाती है। यहाँ पर कह रहा है प्रोसेस ऑफ रूट प्रोडक्शन, तो ये खुद भी पॉसिबल नहीं होता। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो कैविटेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोडक्शन फ्रॉम द प्लांट्स अंडर स्ट्रेस। जब प्लांट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस को फेस करते हैं तो उनके पास एक टाइप की साउंड निकलती है, एक टाइप की बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस बनने की कैविटेशंस। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर ए। तो आई थिंक I hope that the whole topic is clear to you. So please do subscribe my channel if you really like my channel, and keep sending your valuable comments, suggestions and feedback for my channel. Thank you very much guys.